निश्चयदेव शांत बैठा हुआ था, जैसे उसकी चेतना शरीर से बाहर निकलकर किसी गहरे आयाम में प्रवेश कर गई हो। उसके शरीर के भीतर ऊर्जा की एक सूक्ष्म लहर उठी, इतनी हल्की कि सामान्य व्यक्ति उसे महसूस भी ना कर पाता, लेकिन उसके लिए वो एक विशाल संसार के द्वार खुलने जैसा था। उसने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराया। तो ये है इनर स्ट्रेंथ का प्रथम स्पंदन। ये शक्ति भले ही अभी क्षीण है, लेकिन यही आगे चलकर सागर जैसी व्यापक, पर्वत जैसी अचल और वज्र जैसी दृढ़ शक्ति का मूल बनेगी। उसकी उंगलियां हल्के से कांप उठी। ये शक्ति इस समय फल के समान है, शरीर द्वारा उत्पन्न हुआ एक बीज, और इसके पूर्ण विकसित होने में 2 महीने लगेंगे। जब ये बीज पक जाएगा, तब मैं वास्तविक इनर एसेंस रेल में प्रवेश करूंगा। लेकिन अभी मैं आधा कदम इनर एसेंस हूं, या यूं कहें आधा जन्मा आधा अनावृत। वो हल्का सा हंसा। मानव दुनिया में इस अवस्था के योद्धा कभी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वे न ही बॉडी टेम्परिंग रेल्म के बराबर रहते, न ही इनर एसेंस रेल्म की पूर्ण शक्ति रखते। ये बीच की खाई थी, नाजुक, अस्थिर और खतरनाक। लेकिन निश्चयदेव के लिए ये सीमा कोई बंधन नहीं थी। मेरे लिए इतनी सी शक्ति भी पर्याप्त है, क्योंकि इससे मैं इनर स्ट्रेंथ की जड़, मूल, सार सब कुछ समझ सकता हूं। उसने दोनों हथेलियों को खोलकर शून्य में उठाया। वहां कोई ऊर्जा नहीं थी, पर फिर भी थी, मानो उसका मन उस शक्ति को आकार दे रहा हो। इनर स्ट्रेंथ कोई वस्तु नहीं, ये मन से जन्मी, आत्मा से उत्पन्न शक्ति है। ये विचार का बल है। जब मन वृत्तियों को भेदता है, तभी ये शक्ति प्रकट होती है, और इसीलिए ये शरीर को तो मजबूत करती है, लेकिन उससे बाहर प्रकट नहीं हो सकती। उसने गहरी सांस ली। और यही कारण है कि इनर एसेंस से गैंग एसेंस तक की यात्रा असल में सूक्ष्म से स्थूल बनने की यात्रा है, भूत से स्थूल में परिवर्तित होने की यात्रा। उसके शरीर में ऊर्जा हल्की हल्की घूमी, मानो उसके हर शब्द का उत्तर दे रही हो। इनर एसेंस रेल्म में 9 परतें होती हैं। इन्हें 9 फोल्ड गैंग कहते हैं। हर बार शक्ति को जमा करने पर इनर स्ट्रेंथ थोड़ी और गाढ़ी, ठोस, स्थायी बनती है। पहला स्तर, जिसे इनर एसेंस का द्वार खुलना कहते हैं, उसी का मैं अनुभव कर रहा हूं। तीसरा स्तर पहुंचने पर स्मॉल सक्सेस, छठा पर ग्रेट सक्सेस, 9वां पर परिपूर्णता, और उसके बाद ही गैंग एसेंस रेल्म का दरवाजा खुलता है। निश्चयदेव का मन शांत था, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश मानो सैकड़ों तारों का तेज समेटे हुए था। वो धीरे धीरे माइरिएट फिनोमेना ओरिजिन स्टांस करने लगा। उसकी हर हरकत में वो अदृश्य ऊर्जा मानो उसके साथ नृत्य कर रही थी। इनर स्ट्रेंथ शरीर के भीतर जन्म लेती है और स्टांस स्किल के अनुसार बहती है। वो चलते चलते बोले जा रहा था, जैसे ज्ञान उसके भीतर से स्वयं बह रहा हो। स्टैकिंग स्ट्रेंथ स्किल, यही वो विधि है जिससे इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। आइस सिल्कवर्म स्ट्रेंथ इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, और हमारे ट्रू मार्शल संघ में हेवन शेकिंग स्ट्रेंथ, अर्थ शेकिंग स्ट्रेंथ और सी कवरिंग स्ट्रेंथ, ये 3 सर्वोत्तम स्टैकिंग स्किल्स हैं। उसने रुककर आकाश की ओर देखा। यदि मैंने बियॉन्ड स्टांस सीखी होती तो अर्थ शेकिंग स्ट्रेंथ मेरे लिए उपयुक्त था, परंतु अब मेरी नींव सुप्रीम स्टांस है, माइरिएट फिनोमेना ओरिजिन स्टांस। ये ट्रू मार्शल 9 स्टांसेस से कई गुना विशाल, जटिल और उन्नत है। उसने दाएं हाथ से मिट्टी पर रेखाएं खींची और बुदबुदाया, यानी जो शक्ति ट्रू मार्शल स्टांस के लिए बनी है, वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं। मुझे अपनी शक्ति स्वयं गढ़नी होगी। कुछ ही पलों में उसके मन में 3 महान स्टैकिंग स्किल्स के सूत्र तैरने लगे। वो उनका विश्लेषण करता गया। जहां समानताएं थीं, उन्हें हटाता गया। जहां अंतर था, उन्हें जोड़ता गया। जहां सार था, उसे संजोता गया। समय जैसे थम गया, और फिर एक नई स्टैकिंग स्ट्रेंथ स्किल जन्म ले चुकी थी। ट्रू मार्शल स्ट्रेंथ, नया पुनर्निर्मित रूप। लेकिन वो भी पूर्ण नहीं थी। निश्चयदेव मुस्कुराया। ये तो केवल प्रारंभ है। मुझे माइरिएट फिनोमेना ओरिजिन स्टांस पर आधारित अपनी सुप्रीम स्टैकिंग स्ट्रेंथ स्किल बनानी है। फिर एक विचार आया। उसकी आंखें चमक उठी। तियानशेंग, अतिथि आ गया। युआन तियानशेंग तुरंत चौकन्ना होकर दौड़ा। दूर एक गोलू मोलू परछाई झाड़ियों के पीछे छिपी थी। छोटू चौबे, दिव्य खड्ग संप्रदाय का छोटा शिष्य, नाक पोंछता हुआ चुपके से भीतर आने की कोशिश कर रहा था। युआन तियानशेंग ने झट एक लात जड़ी। ओए ओए युआन तियानशेंग, तुमने मुझे देख लिया। और अगले ही पल दोनों में लड़ाई छिड़ गई। निश्चयदेव शांत भाव से देखता रहा। वो ये जानता था कि दोनों ही अपनी असली कला नहीं दिखा रहे, फिर भी बराबरी पर थे। ये व्हाइट एप साधारण जीव नहीं था। जब छोटू चौबे की तलवार निकलने ही वाली थी, निश्चयदेव ने कहा, तियानशेंग, उसे आने दो। छोटू मोटू खुशी से दौड़ता आया। निश्चयदेव, छोटे गुरुजी,
आपको ढूंढ ढूंढ कर मेरी जान निकल गई। निश्चयदेव ने कहा, मुझे गुरु मत कहो, तुम्हारे दिव्य खड्ग वृद्ध तुम्हें संप्रदाय से बाहर कर देंगे। छोटू ने मासूमियत से कहा, नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा कि जिससे सीखना चाहो सीख लो, तो उस दिन की तलवार कला सिखा दो। तुम्हारा जन्मजात तलवार अस्थि इतना प्रबल है कि तुम स्वयं सीख जाओगे। नहीं, आपका वार मेरे भीतर कहीं गहराई तक उतर गया। कैसे? छोटू चौबे आंखें फैलाकर बोला, क्योंकि वो बहुत कूल था, इतना कूल कि मैं सो भी नहीं पाया। निश्चयदेव चुप हो गया। ये मोटू बालक हास्यास्पद था, मगर उसकी तलवार चेतना भयावह थी। छोटू फुसफुसाया, निश्चयदेव, अगर मैं आपको एक अतुलनीय गुप्त कला बताऊं तो क्या आप उस दिन की तलवार कला मुझे सिखाएंगे? और निश्चयदेव पहली बार वास्तव में चौकन्ना हुआ। निश्चयदेव की आंखों में हल्की चमक उभरी। दिव्य खड्ग संप्रदाय की गुप्त कला? छोटू चौबे जुआंगचेन ने उत्साह से सिर हिलाया, ठीक वैसे ही जैसे कोई चिड़िया दाना चुगती है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। छोटा गोल मटोल बालक अपनी गोल टोटी सी नाक को सूंघता हुआ आगे बोला, निश्चय भैया, मेरे 3 शौक हैं। निश्चय ने भौं उठाई। कौन से? छोटू ने गर्व से सीना फुलाया। पहला, तलवार साधना, दूसरा खाना, तीसरा सोना। और खाना सोना दोनों मेरे गुप्त विधि की वजह से है। निश्चय देव की आंखों में हल्की जिज्ञासा जागी। भोजन के समय उसने देखा था कि ये छोटा गोलू घंटाधर भोजन ऐसे खा रहा था जैसे किसी दैवी भक्षण जाति का अवतार हो, लेकिन अब लग रहा था ये सामान्य नहीं था। छोटू धीरे धीरे बोला, मानो कोई प्राचीन रहस्य सुना रहा हो। इस विधि का नाम है स्वप्न भक्षण कला। वो आगे कहता गया, ताओ ते, जो संसार का सार निगलकर अपनी शक्ति में परिवर्तित करता है, उसी से प्रेरित ये कला बनी। इसमें मनुष्य सोते समय स्वप्न की अवस्था में खाए गए भोजन, जड़ी बूटियों और कभी कभी खनिजों का सार खींच सकता है और इसे अपनी शक्ति में बदल सकता है। यानी कि सो और शक्ति बढ़ाओ। निश्चय ये सुनकर भीतर तक स्तब्ध हो गया। ये साधना पथ ना तो आसन विद्या थी, ना ही शक्ति संचयन कला। ये तो शरीर की एक तीसरी शाखा थी, जो विशुद्ध अंतर्निहित परिवर्तन पथ पर आधारित थी। किसी ऋषि ने इसे रचा होगा, ये स्पष्ट था। छोटू चौबे गर्व से बोला, निश्चय भैया, मेरी तेजी से बढ़ती साधना सिर्फ मेरी तलवार हड्डी यानी इन्नेट स्वॉर्ड बोन के कारण नहीं, बल्कि इस स्वप्न भक्षण कला की वजह से है। मेरे गुरु दिव्य खड्ग वृद्ध कहते हैं कि अगर कोई इस कला में उच्च स्तर पर पहुंच जाए तो लोहे के टुकड़े और क्रिस्टल पत्थरों का सार भी पचा सकता है और शरीर, रक्तबल और आंतरिक शक्ति में दैवी परिवर्तन आ सकता है। फिर छोटू थोड़ा शर्माया, लेकिन मैं तो अभी सिर्फ खाना ही पचा पाता हूं। इसके बावजूद छोटे के चेहरे पर ऐसा गर्व था जैसे उसने कोई देव रहस्य दे दिया हो। निश्चय शांत बैठा सुनता रहा। ये विधि असाधारण थी और उससे भी बढ़कर यह संकल्पना ही विलक्षण थी। निश्चय को भीतर से सहज एहसास हुआ, अगर ये कला सिद्ध हो जाए तो ये वास्तविक ऊर्जा संग्रहण तंत्र में अपार वृद्धि कर सकती है। तभी छोटू घबराया, निश्चय भैया, मैंने तो ये रहस्य बताकर बड़ा जोखिम लिया है, आप मुझे तलवार विद्या सिखाने से मना तो नहीं कर देंगे? निश्चय हल्का मुस्कुराया, मैंने कह दिया है तो सिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो। छोटू की आंखें चमक उठी, वो लगभग उछलने ही वाला था। तो मैं इसे फिर से दोहरा दूं ताकि भूल ना जाओ? निश्चय हंस पड़ा, नहीं, मैंने सब याद कर लिया है। छोटू ने अपनी खोपड़ी खुजाई, इतनी जल्दी? मुझे तो याद करने में बड़े दिन लगे थे। निश्चय ने बस शांत मुस्कान दी। उसे बताने का कोई लाभ न था कि उसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की सीमा से बहुत ऊपर है। अब तुम अपनी तलवार साधना मुझे दिखाओ। निश्चय की आवाज कोमल थी, पर उसके भीतर अधिकार की गंभीरता स्वतः थी। छोटू चौबे तुरंत एकदम सीधा खड़ा होकर गुरु शिष्य मुद्रा में हाथ बांध लिए। एक क्षण पहले तक नटखट दिखने वाला चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने लकड़ी की तलवार निकाली और जैसे ही तलवार निकली उसकी पूरी काया बदल गई। निश्चय देव ध्यान से देखने लगा। छोटू चौबे का मोटा शरीर हवा जैसा हल्का हो गया। उसकी तलवार कभी पत्ते की तरह फड़फड़ाते, कभी पर्वत शिला की तरह भारी गिरती, कभी आकाश में तैरते बादल सा बहता, कभी गरजते बाघ सा प्रहार करता। कुछ ही क्षणों में उसके चारों ओर पत्ते चक्रवात में घूमने लगे। कभी तलवार गायब लगती, केवल तलवार स्वर रह जाता। और निश्चय ने मन ही मन स्वीकार किया, ये एकदम शुद्ध मानव तलवार एकत्व की अवस्था है, और वो भी इतनी कम उम्र में। अविश्वसनीय। छोटू थककर रुका और हांफते हुए बोला, कैसा था, कोई त्रुटि? निश्चय देव चुप रहा कुछ क्षण, फिर मुस्कुराकर बोला, उत्कृष्ट, बहुत तेज प्रगति, पर तुम्हारी तलवार में अभिमान अधिक, संतुलन कम। छोटू चौबे सकपका कर बोला, ए अभिमान? निश्चय ने वही लकड़ी की तलवार उसके हाथ से लेकर कहा, ध्यान से देखो। उसने तलवार चलाई। ना कोई भारी प्रहार, ना कोई बिजली सी गति, ना तलवार चेतना की कोई गर्जना। फिर भी वातावरण में अजीब सी स्थिरता छा गई। सांसें तक बंध गई। तलवार चली, जैसे हवा उठी, जैसे बादल बहे, जैसे जल बहा,
जैसे पर्वत स्थिर रहा और निश्चय की आंखें फैल गईं। उसे लगा उसकी 10 दिशाओं से तलवारें आ रही हैं, जैसे उसकी आत्मा को लक्ष्य कर तलवार उठी हो। वो हिल भी न पाया। जब चेतना लौटी तो उसने देखा कि उसकी लकड़ी की तलवार जमीन पर थी और निश्चय की तलवार उसकी मोटी तोंद पर हल्के से लगी थी। निश्चय ने मुस्कुराकर कहा, तलवार ऐसे चलाते हैं। छोटू चौबे पत्थर की मूर्ति बन गया और उसी क्षण पूरे प्रांगण में मृत सी शांति छा गई। सभी दर्शक, ट्रू मार्शल सेक्ट हो या डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट, स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ। एक 5 वर्षीय बालक तलवार साधना में एक इन्नेट स्वॉर्ड मोन शिष्य को क्षण भर में हरा सकता है। छोटू चौबे आखिरकार होश में आया। उसकी आंखें चमक रही थी और अगले ही पल धप, वो जमीन पर घुटने टेककर निश्चय देव को प्रणाम करने लगा। गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। दिव्य खड्ग वृद्ध का चेहरा कोयले से भी काला पड़ गया। ये नालायक फिर शुरू।